अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर RMT। स्टूडेंट देखें, आज हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के मतलब। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया है, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, ठीक है, इंग्लिश का, और एक बात याद रखें मैथ का अभी नहीं आया। मैथ का इंशाल्लाह जल्द आ रहा है, उस पर भी काम हो रहा है, ठीक है, वो भी आ जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट के ना एक और बात, उसको करने से पहले एक बात बता दूं स्टूडेंट। देखिए जैसा कि मैंने केमिस्ट्री का अपलोड किया तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ पे मतलब लिखी हुई हैं, लेकिन हालांकि सिलेबस के अंदर रिड्यूस हैं। जिन लोगों को मैंने व्हाट्सअप किया है, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ सबको रिप्लाई भी करूँ और करूँगा भी, ठीक है। लेट थोड़ा सा हो सकता है लेकिन सबको रिप्लाई आएगा, ठीक है, सबको सेंड भी करूँगा। लेकिन अभी लेट है थोड़ा सा, हो सकता है कल ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए फेडरल बोर्ड का, ठीक है। और लेकिन स्टूडेंट जो है ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस बात पे भी तनकीद कर रहे हैं कि सर आपने कहा है कि नोटिफिकेशन आएगा और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और आप सिलेबस रिड्यूस होने की बातें कर रहे हैं। बेटा परेशान ना हो, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको ऑथेंटिक दी जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द चीज़ पता चल जाएगी। लेकिन असल चीज़ पता क्या चीज़ है इस वक्त स्टूडेंट को कि जो माइंड के अंदर असल चीज़ चल रही है कि वो आपके पास सिलेबस जो है वो तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होगा कि पेपर किस तरीके से आएगा। आपके पास सिलेबस कम हो गया है, एक्सरसाइजेज में से सवाल कम कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा आपके पास एक्सरसाइज के मतलब चैप्टर वाइज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ देखें स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर 45% कम हुआ है, कुछ कह रहे हैं 30% कम हुआ है, ठीक है। मेरा अपना मानना भी यही है कि वो चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे तो किसी का कम किया, किसी का ज़्यादा कम किया, ठीक है। लेकिन पेपर पैटर्न का क्या होगा, ठीक है, एक ये सवाल है। दूसरा स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर क्या एक्सरसाइजेस में से भी अब के बार क्वेश्चन आएंगे। तो देखा जाए तो आपके पास अगर फिजिक्स की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर जो पेपर है फिजिक्स का वो एक्सरसाइज से ही आता है। और जैसा कि मैंने पहले भी गेस्ट पेपर बताए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देगा, आपने देखा है पिछले सालों के अंदर जो गेस्ट पेपर बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके पास 85% तक गेस्ट पेपर हमारा ठीक होता है, ठीक है। और वो मेरा काम नहीं है, वो हमारी टीम है, हमारे दोस्त यार हैं, टीचर हैं, जो मैं उनसे पूछता हूँ, काफ़ी लोगों से पूछ के फिर एक गेस्ट पेपर बनता है, ठीक है। उस पर बाकायदा डिस्कशन होती है, फिर 5 साल पेपर जो है उनको देखा जाता है, फिर तब जाके आपको गेस्ट पेपर दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन अब ये दो चीज़ें हैं, एक एक्सरसाइज में से सवाल कब आएगा और दूसरा आपके पास पेपर पैटर्न। बेटा एक बात याद रखें, जिस दिन आपके पास फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एक बात ध्यान में रख लें, ये बहुत अहम बात है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही अनाउंस होगा आपके पास केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, ICOM, FA, ICS, ठीक है, FCS, ठीक है, इन तमाम के तमाम सब्जेक्ट का जैसे ही सिलेबस रिड्यूस होके आएगा तो उसी दिन आपको ये भी बता दिया जाएगा। प्रैक्टिकल की बात रहेगी, वो मैंने प्रैक्टिकल का पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल का सिलेबस आ चुका है, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, याद रखें, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो लाजमी बात है आपके पास पेपर पैटर्न भी चेंज होगा। अब पेपर पैटर्न जो था पहले आपके पास देखें 17 MCQs होते थे, ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ उसमें सेक्शन B होता था, फिर एक C होता था, फिर एक D होता था, ठीक है। सेक्शन B के 21 मार्क्स थे, सेक्शन C के भी 21 मार्क्स थे, और सेक्शन D जो था उसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं और उसके टोटल 26 मार्क्स होते हैं, टोटल 85 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह हर सब्जेक्ट का एक अपना क्राइटेरिया, अपना उसका सेक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर आता है, FA, ICS, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है, इससे आप परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अब जो पेपर पैटर्न होगा ना, अब चेंज होगा, अब चेंज होगा। अब वो पहले वाला पेपर पैटर्न नहीं होगा क्योंकि उसमें पूरे का पूरा सिलेबस था। अब मैं फर्स्ट की केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें फर्स्ट 6 चैप्टर आते हैं, ठीक है, उसके अंदर सेक्शन A आ जाता है, B आ जाता है, तो इस तरीके से डिवाइड किया होता था ना फेडरल बोर्ड ने, जैसे कि पहले उसकी वेबसाइट पे बताया हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन अब जैसे ही आपके पास ये इंशाल्लाह मंडे तक मुझे उम्मीद है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक हो गया। जैसी नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे आपके पास फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि इसकी मतलब क्या है, इसका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह होगा। दूसरा बच्चों का ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर एक्सरसाइज में से भी सवाल आएंगे, ठीक है। अब के बाद बेटा एक बात याद रखें, एक्सरसाइज में से भी आएंगे, ठीक है। एक और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, क्या अब के बार मार्किंग जो है वो कैसी होगी,
मार्किंग बहुत ज़्यादा सख्त होगी या बहुत ज़्यादा लीनियर होगी। ये देखिए एक बात याद रखें, जो भी मार्किंग होती है वो सारी की सारी टोटली डिपेंड कर रही होती है, टीचर्स पे डिपेंड करती है, और पेपर जो हमारे पास आता है उस पर डिपेंड करता है कि आया कि पेपर आसान है या मुश्किल है। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ना तो फिर ऊपर से भी फोर्स होता है कि भाई थोड़े से मार्किंग लीनियर रखें, बच्चों को एज दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पास करें। और मेन मकसद बोर्ड का, जितने भी बोर्ड हैं, पंजाब बोर्ड है या इसके बाद फेडरल बोर्ड है, उनका मेन मकसद कभी नहीं होता कि स्टूडेंट को फेल किया जाए। यकीन माने बोर्ड वाले तो खुद परेशान हो जाते हैं कि यार बच्चों को फेल मत करें। ठीक है, जब उनके इतने गिले होते हैं तो ये काम असल में कौन करता है? ये टीचर का काम होता है। टीचर ही अगर अच्छी मार्किंग कर रहा है, बेहतरीन उसको ध्यान से तवज्जो से कर रहा है तो मुझे उम्मीद है किसी भी स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं होती, उनको मार्क्स मिलते हैं जो उसने लिखा है। ठीक है, खैर तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो बेटा आपके पास अब आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जैसे ही मंडे तक मुझे एक्सपेक्टेड है, हो सकता कल ही आ जाए, ठीक है, हो सकता फ्राइडे को या सैटरडे को नोटिफिकेशन आए और उसमें आपको पता चल जाएगा आपका पेपर पैटर्न। आपकी एक्सरसाइजेस का मैं बता चुका हूं बेटा, एक्सरसाइजेस नहीं छोड़नी, स्पेशली बता रहा हूं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने। जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनमें से पेपर आएगा, ये मेरी आज की पेशेंट गोई लिख लें। ठीक है, और रह गया मार्किंग की, मार्किंग इंशाल्लाह आपके पास बहुत लीनियर मार्किंग होने जा रही है। ठीक है, मार्किंग आसान होगी, मार्किंग में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मार्किंग इजी होगी, लोगों को भी पता है। देखिए हर बंदा मजबूर है, मतलब क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत से मामला हर बंदा ने सफ़र किया है, तो सबको अंदाज़ा है, एहसास है। ठीक है, इसी एहसास को अगर देखा जाए तभी आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया, वरना सिलेबस रिड्यूस कभी ना किया जाता, याद रखें। ठीक है ना, आपके 2 मंथ आगे कर दिए जाते, पेपर आपके जो 2 मंथ आगे कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट को एहसास ही के ज़रिए ये चीज़ें, मतलब इमरान खान ने ये एक ऑप्शन दिया है शफकत महमूद साहब को कि भाई स्टूडेंट को फ़ायदा दें। अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से तैयारी करता है। मैं पहले बता चुका हूँ बेटा, टाइम टेबल बनाएं, अपना एक शेड्यूल बनाएं। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं आपको गैस पेपर दूंगा, इंशाल्लाह 85% आएगा, ये मेरा दावा है आपके से। ठीक है, ये लेकिन इस बात पे ना रहें कि मेरे उस पे करें, वेट करते रहे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करें, लास्ट में जब आपके पास होगा तो वो मैं जो टॉपिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, लेकिन ये अलग चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों के साथ अच्छा होगा। जो लेकिन पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों के लिए भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है, सब्र रखें इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर लेकिन किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई परेशानी है, व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर है उस पर देखिए, मैसेज करके कॉल कर दिया करें तो अच्छा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह बेटा हर किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई वो ठीक होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।